देख रही हो सरस्वती जी, चार चार डिजाइनर बहुएं लाई है सुजाता तो। चारों कितनी सुंदर लग रही हैं, लहंगे देखो जरा इनके। और एक तरफ ये गांव वाली बहू है। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की बहू नहीं नौकरानी हो। कपड़े देखो जरा, कहीं से लग रहे हैं कि ये इस घर की बहू होगी। ऐसे ही मोहल्ले की औरतें पूर्वी को देखकर बातें बना रही थीं, जिनकी वजह से बेचारी पूर्वी का फंक्शन में रुके रहना भी भारी हो रहा था। पूर्वी अपने देवरों की शादी में नीली पीली और बहुत ही अजीब सी साड़ी पहनकर आई थी, जो जरा भी आज के जमाने जैसी या फिर अच्छी नहीं थी। आज सुजाता के चारों बेटों की शादी थी। वैसे तो सुजाता के 5 बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे की शादी पहले से ही हो चुकी थी। सुजाता की बड़ी बहू पूर्वी गरीब घर से आई हुई थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा अच्छा ओढ़ने पहनने की समझ नहीं थी। पूर्वी के घर आने वाली उसकी चारों देवरानियां फैशन डिजाइनर थीं, जिनकी वजह से लोग पूर्वी को बहुत ताने मार रहे थे। पूर्वी बहू, तू इन सभी की बातों पर ध्यान मत देना। लोगों का क्या है, जितना मुंह उतनी बातें। हाँ माँ जी, वो सब तो सही है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मेरे कपड़ों के बारे में क्यों बोल रहे हैं। क्या मैंने बहुत ही ज्यादा बेकार कपड़े पहने हुए? नहीं बहू, बस अपने अपने टेस्ट की बात है। मैंने बोला ना, तो इन सब पर ध्यान मत दे। सुजाता की बात को सुनकर पूर्वी ऐसे दिखाने लगी जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो काफी उदास थी। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानियां। सुनो, मुझे जेठानी जी के लिए काफी दुख हो रहा है। वो बेचारी गरीब घर से आई हुई लड़की है और उन्हें फैशन का कोई खास सेंस भी नहीं है। इसी वजह से लोग उनकी चुगलियां कर रहे हैं। अभी दिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां एक औरत आई। शादी मुबारक हो तुम चारों को। तुम चारों कितनी सुंदर और समझदार भी हो। एक तरफ जरा अपनी जेठानी को तो देखो, जोकर लग रही। अपने ही घर की शादी में कैसी नीली पीली साड़ी और बालों में बस एक फूल लगा के आई है, जैसे इसकी शूटिंग होनी हो। अच्छा, और आप डायरेक्टर हो जिसने पूरा ही लुक कैच कर लिया। आपको शर्म नहीं आती इस तरह से चुगली करने में? सही बोला। अच्छा होगा आप सभी अपने फैशन सेंस पर ध्यान दो। अनुष्का और अंशिका की बात पर गंगा बस चुप होकर चली गई। लेकिन गंगा की ही तरह बहुत सारे लोग थे जो पूर्वी पर बातें बना रहे थे, और पूर्वी के साथ साथ चारों देवरानियों को भी बुरा लग रहा था। किसी तरह शादी का फंक्शन खत्म हुआ और चारों बहुएं विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। आज चारों देवरानियों की पहली रसोई थी। देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से चांद जमीन पर 4 टुकड़ों में टूट कर आ गया हो। तुम चारों की ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। भाभी, ये ड्रेस हमने खुद डिजाइन की है। खुद बनाई है? अरे हाँ, तुम चारों तो फैशन डिजाइनर हो। वैसे इन ड्रेसेस को क्या बोलते हैं? मुझे पता है इनका नाम। क्या कहते हैं? हाँ, याद आ गया। इन्हें कली का अनार बोलते हैं ना। भाभी, कली का अनार नहीं है, अनारकली। अनारकली बुलाते हैं इन्हें।